कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में गृहस्थ धर्म का जितना उत्तम निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है इतना कहीं अन्य स्थान पे नहीं मिलता है। सो इस 7वें स्कंद में 15 अध्याय जिसमें पहले 5 अध्यायों में हिरण्यकशिपु का वर्णन है असुरी वासनाओं के दृष्टिकोण से और दूसरे 5 अध्यायों में प्रहलाद महाराज का वर्णन है दैवी वासनाओं के प्रधानता से और फिर अंतिम 5 अध्यायों में साधारण मानव के वर्ण आश्रम की वासनाएं जिनके द्वारा वो अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो ये जो ऊती है भागवत का एक विषय, ऊती का मतलब कर्म वासना, वो कर्म की वासनाएं जिनसे हमको बार बार शरीर लेना पड़ता है। तो असुरी वासनाएं होती है, दैवी वासनाएं होती हैं और मानवी वासनाएं होती हैं। तो मानव के 4 वर्ण आश्रम का विभाजन इस श्रीमद् भागवत के अंतिम 5 अध्यायों में 7वें स्कंद में किया गया है। प्रहलाद महाराज ने अवधूत ब्राह्मण को शरीर में रुष्ट पुष्ट और कुछ भी न करते हुए देखा। वो दत्तात्रेय जी थे तो उनसे आश्चर्य से पूछा कि आप कुछ नहीं करते हो फिर ऐसे रुष्ट पुष्ट कैसे हो शरीर में। तो उन्होंने तो मुस्कुराकर जो उत्तर दिया उससे प्रहलाद महाराज के मन में ये भाव आया कि ऐसे हम भी वर्ण आश्रम में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आनंद से कैसे जीवन बिता सकते हैं। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने फिर प्रश्न पूछा है नारद ऋषि से। प्रहलाद महाराज का ये प्रश्न है जिसका हम आज 9वें श्लोक का 14वें अध्याय में आज हम वर्णन करेंगे और श्रवण भी करेंगे। एक सतगृहस्थी
जो आत्म साक्षात्कार के पथ के ऊपर चल रहा है। पहला अगर आपने श्लोक पढ़ा सुना होगा तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हम ग्रह मूढ़ धी है, हमारी बुद्धि ग्रस्त में अटकी हुई है, हमारे लिए सरल रास्ता बताइए जिससे हम भी आनंद की उत्पत्ति कर सकें या भगवत साक्षात्कार कर सकें। तो दूसरा उस श्लोक में कहा है, भगवान वासुदेव की अवतार की कथा भक्तों के संग में सुनना चाहिए। ये मुख्य ग्रस्तों के लिए कार्य है, भागवत कथा को सुनना भक्तों के संग में। अब अन्य ग्रस्तों के अन्य कार्य क्या है? घर में जब रहता है तो उसका व्यवहार दूसरे जीवों के साथ कैसा होना चाहिए, जीवों के अंदर मानव के साथ कैसा होना चाहिए, वो तो अपनी जगह पे आएगा। परंतु पशु पक्षी कीट पतंग वो भी अगर उसके घर में रहते हैं तो उनकी प्रति आत्मा के नाते भगवान के वो अंश हैं, पुत्र हैं, और हम भी भगवान के पुत्र हैं। वो बेचारे अपने कर्मों के कारण किसी नीच जूनी में गए हैं तो हमारे को उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये श्लोक है। आइए इसका पाठ करते हैं। मृगौष्ट्र खरमर्काको सरीसृपः खग मक्षिका आत्मनः पुत्रवत पश्येत् तैरेषाम् अनन्तरं कियत् मृगौष्ट्र खरमर्काको सरीसृप खग मक्षिक आत्मनः पुत्रवद पश्येत् कैरेषाम् अनन्तरं कियत् मृगौष्ट्र खरमर्काको सरीसृप खग मक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् कैरेषाम् अनन्तरं कियत् सरीसृप खग मक्षिका आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् कैरेषाम् अनन्तरं कियत् आत्मनः पुत्रवद पश्येत् कैरेषाम् अनन्तरं कियत् मृगौष्ट्र खरमर्काको सरीसृप खग मक्षिकाः आत्मनः पुत्रवद पश्येत् कैरेषाम् अनन्तरं कियत् मृगौष्ट्र खरमर्काको सरीसृप खग मक्षिकाः आत्मनः पुत्रवद पश्येत् कैरेषाम् अनन्तरं कियत्। तो पहले दो लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 जीवों के नाम है। पहला है मृग, सबको इसका अर्थ आता है, हिरण। दूसरा है उष्ट्र, ऊंट। तीसरा है खर, गधा। चौथा है मर्क, बंदर। और पांचवा है आकू, आकू चूहे को कहते हैं, मर्क आकू।
तो 5 हो गए पैर यहाँ। मृग, ऊंट, गधा, बंदर और चूहा, 3 और हैं। सरीसृप, सांप जो सृप के चलता है। खग, पक्षी, और फिर है मक्षी का मक्खी। 8 हो गए सब। आत्मन मतलब अपने समान, अपन जैसे हमारा, आत्मन मन अपना, और पुत्रवत मतलब अपना पुत्र, पश्येत मतलब देखना। इन सब को अपने पुत्र के समान ग्रस्त को देखना चाहिए। और फिर लिखा है तैर इनमें तेशान अंतर, क्या अंतर है? किया कोई बड़ा अंतर नहीं। बाहर शरीर उनका चाहे गधे, कुत्ते, घोड़े का कोई भी हो, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो तो भगवान का अंश है। तो अगर आपके घर में ये रहते हैं, अब इसके अंदर और लिस्ट बड़ी भी हो सकती है, और भी बहुत जीव है जो हमारे घर में रहते हैं, उनके प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। बहुत बड़ा भारी ग्रस्तों के ऊपर दायित्व भागवत रख रही है। अब मैं श्लोक का श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि हिरण, ऊंट, गधे, बंदर, चूहे, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समतुल्य आचरण करे। इन निर्दोष पशुओं तथा बच्चों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। मतलब ये जीव और अपना संतान, पुत्र, उसके बीच में वास्तविक अंतर ही कितना है, कोई विशेष अंतर नहीं है। एक शब्द लिखा है पश्येत, उनको बराबर देखना चाहिए। एक होता है समदृष्टि और समवर्तन, 2 शब्द है भाई। समदृष्टि का मतलब सबको समान देखना चाहिए, समवर्तन का मतलब सबके साथ व्यवहार एक जैसा करना चाहिए। जैसे आगे प्रभुपाद जी एक जगह लिखेंगे कि हम भी भारतीय संस्कृति में कुत्ते को रोटी देते हैं, उसको भी जीव समझते हैं, लेकिन उसको घर के अंदर या बिस्तर के ऊपर लाने के मना है। तो समदृष्टि का मतलब उसमें आत्मा को देख के उसको रोटी दो, लेकिन समवर्तन का अर्थ उसको बच्चे की तरह अंदर अपने पलंग के ऊपर नहीं बिठाना है। अब दोनों में अंतर समझ रहे हैं। समदर्शन का अंतर और है, समवर्तन का अंतर और है। तो अगर मानो कि गधा है तो गधे को चारा घास डालना है, उससे सेवा लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि गधे को बेडरूम में बांधना है। भाई बेटा हो तो बेडरूम में रहेगा, तो गधा बेडरूम में नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा। तो समदर्शन और समवर्तन को पहले अंतर समझना चाहिए। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब मुख्य रूप से एक शब्द लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि इन सब को भोजन देना गृहस्थी का धर्म है। एक ही बात में पुत्रवत समझना चाहिए कि इनको भोजन देना चाहिए। अगर ये आपके घर में है तो इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। अब देखिए मैं यहाँ कहूँ चूंटी, आपके घर में चूंटियां हैं, एक कोने में थोड़ा सी चीनी डाल दो, सब उधर चली जाएंगी खाने के लिए। आपने उनको खाना भी दे दिया और वो आपके घर में सब जगह घूमेगी भी नहीं, वो एक जगह कोने में डाल दें, वो दाना डाल देंगे। पुराने जमाने में हमारी संस्कृति थी कि चूंटियों को दाना डाल देते थे, दाना खाती थी, अपने आप चली जाती थी। अब दाना नहीं दोगे तो आपके सर के ऊपर चढ़ के आएगी, आपको खाएगी। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वो कुछ तो खाने को चाहिए ना। नहीं, बस मच्छर एक ऐसा है, इसमें नाम नहीं लिखा है, बस मक्खी लिखा है, मच्छर नहीं लिखा है।
अब मच्छर क्या है, उसको क्या खाने को दो, उसको चाहिए ही आपका खून। वो ऐसे ही घुस के अंदर कुआं बना के अपना खून पी के चला जाएगा 1 मिनट में, ऐसे छप अंदर गया, खाया पिया और चला गया। उसका क्या करोगे? उसका खाना ही खून है, कोई नाम नहीं लिखा है उसका, लिखा नहीं है उसका। ये तो हमारा बहुत पुराना एक विचार है कि मच्छर दुनिया में खत्म क्यों नहीं होते। इतना सारा गवर्नमेंट खर्चा करती है, मच्छर मारने का पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन मच्छर क्यों नहीं खत्म होते? क्या हमने कभी बताया? आपको याद है किसी को? भाई खून चूसने वाले आदमी मर के मच्छर बनते, तो मच्छर को मारने से मच्छर खत्म नहीं होगा, खून चूसने वालों को सुधारने से मच्छर खत्म होगा। तो सारे सरकार को समझना चाहिए, जो दूसरों का खून चूस रहे हैं उनको सुधार दे तो मच्छर खत्म हो जाएंगे, मच्छर मारने से मच्छर खत्म नहीं होगा। तो अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य का रसास्वादन कीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, आप सब, प्रभुपाद सीधा लिख रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को पशुओं में तथा अपने घर के अबोध बालकों में कोई अंतर नहीं दिखता। प्रभुपाद ने एक लाइन लिख दी है, लेकिन आप सोचो कि आपके घर में आपके अनजान बच्चे छोटे, और आपके घर में कोई इन 5 में से कोई पशु है या कीट पतंग है, तो उसमें कोई अंतर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। इसका मतलब कृष्ण भावना भावित कच्चे है, पक्के नहीं। इसका अर्थ यही निकला है ना, कच्चे हैं, पक्के नहीं है। इसको कौन से भगवत गीता के श्लोक से मिला के पढ़ेंगे तो समझेगा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, इन सबके साथ ठीक व्यवहार करेगा, आचरण करेगा। क्या? विद्या विना संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्ने सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। यहाँ भी समदर्शन है और यहाँ भी समदर्शन है। कृष्ण भावना भावित का मतलब पंडित, पंडित का मतलब शास्त्र को जानने वाला, मतलब आत्मा को भगवान का अंश मानने वाला, और आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा करने का मतलब सबके साथ सद्भावना रखना। तो समदृशी जो कृष्ण भावना भावित है वो अपने बच्चों में, अबोझ लिखा है, अबोध बच्चों में मतलब छोटे बच्चों में, और किसी और पशु में अंतर नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आप इसका क्या उत्तर देंगे? क्योंकि वो सब में आत्मा को देखता है जो भगवान का अंश है। उसकी दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं, आत्मा के ऊपर। इसलिए कृष्ण भावना अमृत संग असल में शरीर का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म। दुनिया के जितने मजहब है ना वो शरीर के धर्म है। अगर किसी का जन्म हुआ ईसाई के घर में हुआ तो वो क्रिश्चियन है, किसी का जन्म मुसलमान के घर में हुआ तो मुसलमान है, किसी का जन्म सिख के घर में हुआ तो वो सिख कहलाएगा, और किसी का जन्म हिंदू के घर में हुआ तो हिंदू हुआ। तो ये तो शरीर का धर्म हो गया ना। लेकिन कृष्ण भावना अमृत आत्मा के धर्म की बात करता है, शरीर के धर्म से ऊपर। प्रभुपाद के सारे लेक्चरों में एक ही बात है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अमेरिकन नहीं हो, तुम इंडियन नहीं हो, तुम रशियन नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। इसका मतलब कृष्ण भावना अमृत आत्मा का धर्म है। पहले बात तो ये समझो। प्रभुपाद का हमेशा ये कहना था कि मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरा धर्म तुम्हारे से बड़ा है, मैं आत्मा के विज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं भगवत प्रेम की बात कर रहा हूं, भगवत प्रेम के विज्ञान की बात कर रहा हूं। तो एक सीधी बात है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्मा के स्वधर्म का पालन करता है। एक शरीर का स्वधर्म भी होता है, आत्मा का स्वधर्म भी, लेकिन यहां विशेष रूप से आत्मा की दृष्टि से बात की। तो दूसरी लाइन में देखिए, यहां तक के हमारे सामान्य जीवन में भी
पालतू कुत्ते तथा बिल्ली को बिना किसी ईर्ष्या के बच्चों के समान माना जाता है। प्रभुपाद जी कहते सामान्य रूप से घर में कुत्ता है तो उसको रोटी देते हैं। घर में कुत्ता नहीं है, बाहर भी कुत्ता गली में है तो भी एक रोटी कुत्ते को डालने का भारतीय सनातन आध्यात्मिक संस्कृति में जो रोटी पहली घर में बनती है वो गाय के लिए और जो अंतिम रोटी बनती है वो कुत्ते के लिए। ये तो नेम है, हर घर का नेम हुआ करता था कि पहली रोटी गाय के लिए निकाल के रखता था। अपनी गाय है तो ठीक है, नहीं तो बाहर गली में गाय को दे के आया और आज आखिरी रोटी कुत्ते को देनी थी। अब ये हो रहा है घरों में क्या? हाँ जी। अच्छा, तो पहली रोटी जो गाय को देनी थी वो किसको खिलाई जाती है आजकल? हाँ जी, मनुष्य कौन से को? सबसे पहली रोटी पति देव को खिलाई जाती है कि गाय की तरह चुप रहे, शांति से रहे। हाँ, ऐसे करता रहे जी। गाय न मिले तो भी रोज एक मुट्ठी रोटी का आटा रख दो गाय के लिए, 10 दिन के बाद गौशाला में दे आओ, चारे में मिला के खिला देंगे, आपकी रोटी गाय को चली गई। अब गाय मिलती नहीं है ये बहाना नहीं करना। हम साथ में महल में रहते हैं, वहां से गाय को कैसे रोटी खिलाए? गाय साथ में इतनी बड़ी है नहीं, ऐसा बहाना नहीं करना। गाय के लिए मुट्ठी भर आटा रोज एक रोटी का निकाल के रख दो, गौशाला में दे दिया करो, 10-15 दिन में जितना इकट्ठा हो जाए। ये मर्यादा का पालन करना चाहिए। और अंतिम रोटी कौन खाता है आजकल? आखिरी बची हुई रोटी जो खाएगा वो कुत्ते की तरह सारा दिन भौंकता रहेगा। अब कौन खाता है मैं नहीं कहूँगा, जो भौंकता रहता है वो खाता है जो भी। और बिल्ली को क्या देना चाहिए? दूध। मिट्टी के कटोरे घर में हुआ करते थे, गाय से दूध निकाल के थोड़ा बिल्ली का दूध भी लोग रखते थे। बच्चे को भी दूध पिलाना है तो बिल्ली भी घर में है तो दूध पिलाना है। लेकिन है गृहस्थ के लिए ठीक है, सन्यासी के लिए नहीं लिखा है। देखो ये धर्म सन्यासी का नहीं है, ब्रह्मचारी का नहीं है। ब्रह्मचारी अगर बिल्ली को दूध पिलाएगा तो गाय लाना पड़ेगी, तो पत्नी को पकड़ना पड़ेगा। ये सुनिए पुरानी कथा सबने सुनी है ना। एक महात्मा चला गया जंगल में, बोला कुछ भी नहीं है, बस एक धोती पैर सुखाता था, उसको दूसरे दिन पहनता था। चूहा आया, धोती को खाने लगा। चूहे का इलाज क्या करा? बिल्ली है, ये बिल्ली होगी तो चूहा नहीं आएगा। और कुछ लोग घर में अगर चूहे ज्यादा होते हैं तो बिल्ली पालते हैं कि चूहे घर में ना आए। भाई बिल्ली चूहे को खा जाए तो उसका धर्म है, आप चूहे को नहीं मारो। बिल्ली घर में रखते, चूहा आता ही नहीं, अपने आप भाग जाता है। तो इस महात्मा ने क्या सोचा, एक बिल्ली ला के रखूंगा। बिल्ली घर खाने के लिए तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे, दूध कहां से लाए? तो कोई बेचारा सेवाधारी आया, बोला महाराज सेवा क्या करे? बोला गाय दे दो, बिल्ली को दूध दूंगा तो बिल्ली मेरे घर में रहेगी, तो चूहा नहीं आएगा, तो मेरा धोती बची रहेगी। गाय तो उसने दे दिया। गाय का दूध कौन निकाले, चारा कौन डाले? फिर दिमाग में क्या आया, कोई स्त्री चाहिए जो गाय का पाले। वैसे गाय को दुहने वाली दोहितर कहते हैं। दोहितर शब्द से अंग्रेजी में शब्द हुआ डाटर, वहीं से निकला हुआ है। इसका मतलब गाय को दुहने वाली। तो इसका मतलब अब स्त्री चाहिए, तो फिर बेचारा बाबा जी साधु हो गया, तो गृहस्थी हो गया। तो गृहस्थ के कौन पिलाना चाहिए दूध बिल्ली को? ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए जरूरी नहीं। ये गृहस्थ धर्म की बात हो रही है। तो दूध अगर थोड़ा घर में है रखना है तो बिल्ली को भी देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्ली को दूध देने का, कुत्ते को रोटी देने का भारतीय संस्कृति में प्रचलन है। फिर सावधान भी करते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं
प्रभुपाद ने कहा बिना ईर्ष्या के बच्चों के समान माना जाता है। बिना ईर्ष्या के का मतलब क्या है? उनसे ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या, कुत्ते बिल्ली से ईर्ष्या क्यों होगी? ईर्ष्या होती है उससे जिससे हमारे को कोई हानि हो या हमारा कुछ ले जाए। हम अपने बच्चों से ईर्ष्या नहीं करते तो उन बेचारे पशुओं से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या रहित होना का मतलब, ईर्ष्या होती है जिससे द्वेष होता है। द्वेष होता है का मतलब उसको हम बुरा मानते हैं, इसलिए कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, लाठी मार के भगा दो इसको। तो ईर्ष्या रहित इनके साथ व्यवहार करते हैं। बच्चों की ही तरह बुद्धिहीन पशु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुत्र हैं। बुद्धिहीन का मतलब उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है जिससे वो भगवान को जान सके, परंतु हैं अपने आत्मा के नाते भगवान के पुत्र है। ममई वंश जीवलोके जीवभूत अहम पिता हम जगतो माता दाता पिता मम। तो वो है भगवान के पुत्र, भगवान के पुत्र है। अतएव कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए वो ग्रस्त ही क्यों न हो, वो ग्रस्त ही क्यों न हो, बच्चों तथा बिचारे पशुओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो चाहे ग्रस्त ही क्यों न हो। ऐसे प्रभुपाद ने क्यों लिखा है कि दूसरे महात्मा तो सबके साथ एक दृष्टि रखते ही हैं, लेकिन ग्रस्तों में भेदभाव का विचार होता है। ग्रस्तों में भेदभाव का विचार होता है। स्त्री पुरुष के भेद को भी जानते हैं। ये सुखदेव महाराज आगे जा रहे थे नग्न अवस्था में, वो नव युवतियां नहा रही थी, उनको देखा तो कोई उनके अंदर विकार नहीं आया। उसके पीछे व्यासदेव जा रहे थे वस्त्र पहने हुए, लेकिन नारियों ने वस्त्र धारण करके लज्जा से एक तरफ हो गई। तो व्यासदेव को आश्चर्य लगा कि मेरा नवयुवक पुत्र आगे जा रहा है, उसको देखकर आपको कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ, और मैं आपके दादा के समान बड़ी उम्र का वस्त्र पहने जा रहा हूं, आपने क्यों मुझे देखकर वस्त्र पहन के लज्जा से मुंह ढक लिया? तो उन्होंने कहा वेदव्यास जी, आप ग्रस्त है, आपको स्त्री पुरुष के भेद का पता है, लेकिन सुखदेव को यह भी पता नहीं है कि स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, पशु क्या होता है, पक्षी क्या होता है, पेड़ क्या होता है, पहाड़ क्या होता है। वो सब के अंदर परमात्मा को देखना। आप भी बहुत बड़े महात्मा हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन आप क्योंकि ग्रस्ती हैं इसलिए आपके अंदर भेद बुद्धि है। इसका अर्थ यह है कि साधु सन्यासी में भेद बुद्धि नहीं होती। बहुत से साधु महात्मा जो एकांत में हिमालय में रहते हैं, उनके पास बिच्छू भी होते हैं, सांप भी घूम रहे होते हैं, शेर भी आते हैं, लेकिन उनके भाव में द्वेष नहीं है, इसलिए उनसे कोई हानि नहीं होती। एक महात्मा रहता था जंगल में, दूसरा उससे मिलने गया, बाहर निकला तो शेर बैठ खड़ा था। उसने कहा महाराज मैं जाऊं कैसे वापस, शेर खड़ा है। महात्मा बाहर निकला, शेर को कहा बेटे चले जाओ, और शेर ऐसी चारों तरफ हो गया और रास्ता उसको दे दिया। अब क्या है कि उनके हृदय में द्वेष नहीं है। अगर आप ये सही तरह समझो कि उनके हृदय में भी तो परमात्मा है कि नहीं, भाई हर जीव के हृदय में परमात्मा है कि नहीं, है ना। अगर आपकी दृष्टि परमात्मा के ऊपर है और आप उस जीव के बाहर के शरीर को नहीं देखते हैं, तो द्वेष काहे के लिए होगा। और महात्मा जंगल में रहते हैं तो उनको किसी से भेदभाव नहीं होता है साधुओं को। मैं समझता हूँ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने लिखा है कि गुफा में उसके पास में सांप जा रहा था, तो महात्मा का कहा हुआ याद आया कि इसमें भी परमात्मा देखो और उससे द्वेष मत करो, उसको छेड़ो मत, वो अपना रास्ता लेके अपने आप चला जाएगा।
जो जंगल में रहते हैं उनके अंदर ये भाव आता है, लेकिन हम गृहस्थियों को द्वेष होता है। तो लिखा है गृहस्थी को द्वेष नहीं होना चाहिए इसके प्रति। तो गृहस्थी को भी ये जो एक शब्द लिखा है ना, बच्चों की ही तरह बुद्धिहीन पशु हो जाए। अतएव कृष्ण भावन भक्ति व्यक्ति को चाहे वो ग्रस्त ही क्यों न हो, इसका मतलब सन्यासी तो करते नहीं है, वो तो सबके साथ सद्भाव ईर्ष्या करते ही नहीं है, लेकिन गृहस्थियों में ईर्ष्या होती है। तो इसको इसलिए उनको गृहस्थी क्यों न हो, बच्चों तथा बेचारे पशुओं में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज में विभिन्न योनि के पशुओं को मारने हेतु अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं। अब प्रभुपाद जी यहां तक तो कहा कि गृहस्थियों को भी सद्भावना रखनी चाहिए दूसरे जीवों के प्रति। फिर एकदम प्रभुपाद जी को आया कि ये लोग तो अपने लाभ के लिए दूसरे जीवों को मारते हैं, क्योंकि ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, इसलिए मारते हैं। अब कहां मारते हैं उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी? उदाहरण ये दे रहे हैं, उदाहरण अर्थ खेतों में ऐसे अनेक चूहे, मक्खियां तथा अन्य प्राणी होते हैं जो उपज को हानि पहुंचाते हैं। अतएव कभी कभी उन्हें कीटनाशक दवाओं के द्वारा मार दिया जाता है। अब ये तो सारे जानते हैं कि आजकल पेस्टिसाइड के नाम में खेतों के अंदर सब जीवों को मारने का एक प्रचलन चल गया है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो तो बेचारा जीव मर गया, लेकिन वो दवाई जो आपने छिड़की वो तो उस खाने के पदार्थ के ऊपर पड़ी हुई है, और आपके बच्चे खाएंगे वो भी रोगी होके मरेंगे। ये नहीं देखा लोगों? एक पीढ़ी ने थोड़ी लालच के कारण कि अनाज ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बीमारी के गर्क में डाल दिया। क्योंकि एक वो हमारे महाराज कहते हैं अंगूर को तो खाता ही नहीं है महाराज। मैंने पूछा क्यों नहीं खाते? बोले इसके ऊपर पेस्टिसाइड मारते हैं। तो इसको आप धो के साफ नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर वो कीटाणु दवा पड़ी रहती है। वो कीटाणु दवा, अब जैसे आम है उसका छिलका उतार देते हैं, चलो अंदर दवा नहीं होगी, लेकिन अंगूर को तो छिलका के साथ खाना है ना। तो इनके ऊपर इतनी कीटाणु मार दवाई डाली जाती है, उसका परिणाम ये निकला है कि सब छोटे मोटे बच्चे जो घर में हैं बीमार हैं। वो कीटाणु मार दवाई का असर हमारे पास आ रहा है, हमको पता नहीं लग रहा। वैसे भी दुनिया का नेम है, आप किसी को मारोगे तो वो आपको मारेगा ही, ये तो दुनिया का नेम है। तो ये अब वो क्या करना चाहिए भाई? वो कहाँ खाएंगे आकर? है तो वो जी रहे हैं तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए ना। अब प्रभुपाद जी जब ये लिख रहे हैं तो उनके सामने उदाहरण उनके पिताजी का दुकान कपड़े का था, गवर्नमेंट डे का, और उसके अंदर चूहे थे। अब वो क्या करते थे, रोज रात को थोड़ा भात बर्तन के अंदर दुकान में रख देते थे। कहते अगर मेरे घर दुकान में रह रहे हैं तो ये भी मेरे दुकान में रहने वाले जैसे नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, ऐसे ये भी है। अब इनके भोजन की भी जवाबदारी हमारी है। तो रात को वो चावल रख देते थे, चूहे चावल खाते थे, कपड़ा नहीं करते थे, तो नुकसान नहीं होता। इसका अर्थ है कि प्रभुपाद जी के एक पीढ़ी आगे तक लोग ऐसे चूहा मार दवाई नहीं डालते थे, लेकिन उनके भोजन की व्यवस्था करते थे। उनके पिता के जीवन में तो ये दिख रहा है ना। और ऐसे आप एक बहुला अष्टमी की कथा को सुनते हैं कि शेर गाय को खाने के लिए आ गया, तो गाय ने कहा बच्चे को दूध पिला के आते फिर आपको वापस आऊंगी। वो बच्चे के पास जाके रोने लगी कि आज तो दूध मेरा पी लो, फिर मैं जा रही हूँ शेर के पास। बोला आप क्यों शेर के पास जाओगी? मैं जाता हूँ शेर के पास, मैं शेर का भोजन मत लूंगा। आप तो माँ है, दूसरे बच्चे को जन्म देना, हमारे मालिक ग्वाले को दूध पिलाना, जो हमारा पालन कर। वो ग्वाला देख रहा था दोनों माँ बेटा क्या कर रहे हैं, उसने सुना
बोले बात क्या है? बोला शेर ने कहा है कि मेरे को खाएगा, मैं उसको वचन दे के आई हूँ। और बच्चा कहता है मैं जाऊँ। उसने बोला आप दोनों क्यों जाएंगे? मैं जाऊँगा, आप तो मेरे आश्रित हैं, आप मेरे आश्रित हैं, मेरा आपको पालन पोषण करना है, तो शेर के पास आप क्यों दोनों जाएंगे? मैं जाता हूँ। और तीनों आपस में झगड़ा करते हुए शेर के सामने चले गए। शेर कहता है तीन क्यों आए? तो गाय ने कहा मुझे खा लो। बछड़ा कहता है इसको मत खाओ, मेरी माँ को, मेरे को खा लो। तो ग्वाला कहता है इन दोनों को मत खाओ, ये मेरे आश्रित है, मेरे को खा लो। तो शेर के मन में भी विचार आया कि क्यों खाऊं ऐसे जो एक दूसरे का इतना भला चाहे। बोला मेरे को आप में से किसी को नहीं खाना है, सब जाओ, सब जाओ, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। और फिर तो शेर भगवान थे और एक नारद था और एक उनका पीछे कथा तो और आती है इसमें। परंतु ये देखा जाए, मुरंती देव की कथा भी आपने सुनी है। खाने का 28 कितने दिन का व्रत था? 48 दिन के बाद भोजन मिला। तो कोई एक पहले तो ब्राह्मण कोई आया, उसने उसको भोजन दे दिया। फिर चंडाल आया, उसको दे दिया। फिर कुत्ता लेके को आया, बोला मेरे को भी दो, कुत्ते को भी दे। पानी बचा वो भी दे दिया। और उस वक्त भगवान प्रकट हो गए, कहा हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो ये उदाहरण जो भागवत में है, शास्त्र में जो ये उदाहरण है, ये बता रहे हैं कि दूसरे पशु के प्रति जो ईर्ष्या नहीं करते हैं उनसे भगवान प्रसन्न होते। ये एक बात दिख रही है, जो दूसरे पशुओं से ईर्ष्या नहीं करते उनसे। अब हम तो इंसान से ही ईर्ष्या करते हैं, पशु तो दूर की बात है। एक छोटी सी गुफा थी बहुत, जिसमें एक व्यक्ति सो सकता था। बाहर आंधी तूफान आ रहा था। एक और आया, कहा भैया बहुत बाहर आंधी तूफान है, क्या गुफा में आ सकता हूं? उसने बोला एक सो सकते हैं तो दो बैठ सकते हैं, आ जाओ। वो आ गया। तब तक तीसरा आया, कहा भैया बाहर बहुत बड़ा आंधी तूफान है, मैं गुफा में आ सकता हूं? बोला दो बैठ सकते हैं तो तीन खड़े हो सकते हैं, आ जाओ। चौथा आया, कहा मैं गुफा में आ सकता हूं। पहले ने कहा मैं बहुत देर से बैठा हूं, मैं थोड़ी देर बाहर चला जाता हूं, आप आके थोड़ा सा अंदर में दुख से मुक्त हो जाइए। और ये जब बाहर जाने लगा, उसको भगवान प्रकट हो गए कि जो दूसरे के लिए अपनी जगह देता है वो जल्दी भगवान को पा लेता है। तो आप अपना हाल देखिए, सीट आपकी रिजर्व है ट्रेन में, सोना नहीं है तो टांगे लंबे करोगे, दूसरा भले मेरे जैसा बूढ़ा खड़ा हो बैठने नहीं दोगे, नहीं मेरी सीट है। अरे भाई जब तक नहीं सोना है तो 2 घंटे किसी को बैठने दे दो, कौन सा खर्चा लगता है? भाई खर्चा कोई नहीं लगता है, बैठने दो भैया, अगले स्टेशन पे उतर जाएगा, भैया बैठ जाओ थोड़ा। ऐसे हमारे में सहानुभूति नहीं है। आपके विचार को देखो कि नहीं है ऐसी सहानुभूति। और अगर आपका अपना रिश्तेदार आए तो आप 4 बैठे हो तो भी खिसक के 5वें को घुसाएंगे अंदर। देखा है कि नहीं देखा है? अपना आया तो जगह बना लेंगे उसको कहीं से भी, लेकिन दूसरा आया तो एक सीट पे 2 भी बैठना मुश्किल है, अपना आया तो 6 बैठ जाएंगे, है कि नहीं? इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर वो भाव अभी नहीं है। इंसान के लिए भी नहीं है तो फिर पशु के लिए कहां से होगा? ये सदगृहस्थी को प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावना भावित गृहस्थी। तो यहां आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परंतु इस श्लोक में इस प्रकार के वध का निषेध किया गया है। इसका मतलब कीटाणु दवाएं नहीं लगानी, तो बछड़ा बना के गाय रूपी पृथ्वी से उसके भोजन की भी व्यवस्था कराई। शेर के लिए भी, पशु पक्षी के लिए भी भोजन की व्यवस्था कराई। गरुड़ को बछड़ा बना के पक्षियों के लिए करा दिया, सिंह को बछड़ा बनाकर सारे पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की। तो ये भागवत में 4थे स्कंद में पृथु महाराज के प्रसंग लिखने की आवश्यकता क्या कि राजा को प्रजा समझ के अपनी प्रजा में सब पशु पक्षी के भी निर्वाह का, और यहां तक के पेड़ पौधे की भी निर्वाह का, और उसको बिना वजह के काटने नहीं देना चाहिए। वो भी तो प्रजा है,
और प्रचेताओं के प्रसंग में आता है कि जब जंगल हो गया तो वो जंगल को जलाने लगे। तो चंद्रमा ने कहा कि ये जंगल भी तो आपकी प्रजा है, ये वृक्ष भी तो आपकी प्रजा है, इनको क्यों काट रहे हो? ये सारा भागवत में जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है? हमारे अंदर ऐसी भावना आनी चाहिए कि दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या न करें। और ईशावास्या उपनिषद का ये श्लोक, अपने ईशा उपनिषद में भी ये श्लोक है कि हर एक का भाग भगवान ने भोजन का अलग रखा, उसको उसको खाने का अधिकार देना चाहिए। दूसरे के हिस्से के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये बेचारे पशु पक्षी, इनका भी तो भोजन का प्रबंध भगवान ने किया है ना। सबको भोजन अपने समय पे भगवान देता है और उसने उनको ही भोजन के लिए कोई व्यवस्था करनी। अगर आपके घर में है तो आपको उसकी करनी चाहिए। हमारे घर में नहीं होना चाहिए कीट पतंग, तो घर को साफ रखो। कुछ लोग कहते हैं हम मारे क्या काकरोच को। भाई नहीं मारना है तो घर साफ रखो, क्यों आता है काकरोच? और ये कथा भी पुरानी एक याद है आपको। एक बूढ़ा आदमी, यानी नारद ने कहा कि इन बेचारे सबका उद्धार कर दो भगवान। बोला सबको लेकर आओ, जिसको आप कहो लेके आओगे उसको वैकुंठ में जगह दे दूंगा। जाओ पूछो लोगों को कौन आना चाहता है। नारद घूमता हुआ एक बूढ़े आदमी को जाके कहा, बाबा अब तो तुम मरने वाले हो ना, कोरोना चल रहा है, तुम्हारे को भी लगा है, पता नहीं बचोगे नहीं बचोगे, चल तेरे को वैकुंठ ले चलो, भगवान ने मुझे वचन दिया है, आज मैं जिसको ले जाऊंगा वैकुंठ में जगह दे देगा। बोलता है बाबा मरने के लिए तुम्हें नहीं पसंद आया, और कोई नहीं मिला क्या? जा जा और कहीं देख। मरने वाला है फिर भी भगवान के धाम चलता नहीं है। नारद जी और कहीं चले गए, सबने जवाब दे दिया। नारद वापस आए, ये मर गया, और मर गया अपने घर के बाहर कुत्ता हो गया खड़ा था। कान में कहा कि अरे अब तो चांद छोड़ो, चलो वैकुंठ ले चलो। बोला नारद तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये मेरे बेटे इतने मूर्ख है, घर का दरवाजा खुला छोड़ के जल जाते हैं, मैं यहाँ चौकीदारी कर रहा हूँ, कुत्ता हूं मैं, चौकीदारी कर रहा हूं। अब कुत्ते को नहीं माना, तब कुत्ता मर गया तो वो घर में काकरोच बना। तो नारद ने कहा अब तो चल वैकुंठ। पूरा इतना खराब करते हैं खाना, मैं यहाँ बैठता हूँ, खराब खाने को घर का सामान सारा खराब कर देते हैं, मैं जो खराब करते हैं वो खा लेता हूँ। तो ये कभी कभी ये जो श्लोक को ऐसे देखो कि जो तुम्हारे घर में काकरोच है वो तुम्हारा दादा लूट के आए। जिसने वो घर बनाया था, अब उसको मारोगे कि उसको खिलाओगे? जरा सोच के देखो कि वो दादाजी वापस आए काकरोच में, अब उसको मारना है कि खिलाना है, ये आप सोच लो आपका मन क्या कहता है। वो बेचारा कह नहीं सकता है कि मैं दादा हूं, लेकिन वो जब बाहर जाता है थोड़ी देर घूमने, दूसरा काकरोच बोलता है ना मेरे पोते का घर है, बोलता है ये मैं अपने पोते के घर में रहा। उनका भी अपना भाषा में बोलता है कि ये हमारा अपना पुराना मैंने बनाया था, मेरा पोता रह रहा है, इसकी मैं वहां रह रहा हूं। तो अब मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, विचार करके देख लो भाई, सद्भावना कैसे आएगी? इतने सारे कीट मारने वाले दवाई बन गई है, सबको मारने के लिए कुछ ना कुछ बना रखा है। अरे किसी के जिलाने के लिए कोई चीज बनाई है क्या? हमारा काम ऐसा है, एक आदमी था कि मैं भगवान का भाई हूं, मैं भगवान का भाई हूं। बोला भगवान के भाई हो? तो एक आदमी काना था, उसने बोला तुम भगवान के भाई हो तो मेरी आंख बना दो। उसने दूसरी निकाली। बोला ये कैसा भगवान का भाई है? बोला हमारी भाई ये है, भगवान से भाईवारी ये है, वो बनाता है और मैं मिटाता हूं, वो बनाता है और मैं मिटाता हूं। अब हम भी भगवान से भाईवारी कौन सी की है? भगवान जीवों को बनाता है और हम मारते, हमने ये ठीका ले लिया है मारने। मारना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये कथा आप सुनो नारद जी की कि घर में जो कुत्ता है या काकरोच है वो आपका पुराना को पूर्वज है, दादा परदादा, तो क्या करना चाहिए बताइए? मारना चाहिए क्या खिलाना चाहिए? हाँ, खिलाना चाहिए ना।
खिलाना चाहिए। तो ये आखिर भागवत में कथा लिखी है तो कोई तो इसका कारण होगा ना। और आगे की लाइन पढ़ लीजिए। परंतु इस श्लोक में इस प्रकार के वध का निषेध किया गया है। प्रत्येक जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त भोजन से पोषित होना चाहिए। मानव समाज को अपने आप को ईश्वर की संपत्ति का एकमात्र भोक्ता नहीं समझ लेना चाहिए। ये ईशोपनिषद के श्लोक का भाव है कि सभी ले रहा है, ऐसा नहीं। कुछ आपके घर में दूसरे जीवों के लिए भी है। हम देखते हैं कि हमारे ड्राई फ्रूट अगर सर्दियों में तो बच जाता है, गर्मी में उसके अंदर कीड़े आते हैं खाने के लिए। अब कीड़े उसके अंदर खाने के लिए, उनके लिए भी कोई बेचारा ऐसा होगा तब आते हैं ना। हमने तो नहीं उसको बुलाया था, अपने आप आया है। तो क्या करना चाहिए? कुछ कुंभ मेले लगते हैं हमारे गर्मियों में, कुछ लगते हैं सर्दियों में। सिर्फ इलाहाबाद सर्दी में, बाकी सब गर्मी और बरसात में लगते हैं। तो वहाँ ये बाबा जी लोग कभी आते हैं हमारे पास तो कहते, जनरली जो नागा बाबा है ना, वो कहते हैं भाई दूध पिस्ता बादाम और काजू खिलाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो बल होना चाहिए ना। तो जब गर्मी की मौसम में आते हैं, हमने बोला तो कहते हैं महाराज इसके अंदर तो इसका मालिक पहले से बैठा है, इसको कैसे खाएं? और उसके अंदर कीड़ा पहले से पड़ गया है ना। बोला इसका तो बाबा मालिक पहला बैठा है, इसको नहीं खाएंगे। वो सिर्फ उस वक्त नहीं लेते हैं, भाई इसमें तो दूसरे जीव का आबाधिकार है, वो इसमें बैठा हुआ है तो खा रहा है। और बहुत से घरों में ये सारा अनाज के अंदर भी कीड़े पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? भाई कीड़ों को भी तो खाने के लिए चाहिए ना। तो अलग रख दो, दूसरे आपके अनाज को खराब नहीं करेंगे। कुछ उनके लिए रख देना चाहिए ना पहले, कि वो वहीं जाके खाएं, तो आपके मेन कीड़ा बड़े अनाज में नहीं जाए। लेकिन हम कहते हैं वो कुछ नहीं खाए, सब हमारे लिए होना चाहिए। तो ये जो भाव लिखा है कि सब तुम्हारे लिए नहीं है। मानव समाज को अपने आप को ईश्वर की संपत्ति का एकमात्र भोक्ता नहीं समझ लेना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अन्य समस्त पशुओं को भी ईश्वर की संपत्ति में अधिकार है, वो भी खा सकते हैं, उनको भी खाने देना चाहिए। इस श्लोक में सांप का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ ये हुआ कि गृहस्थ को सर्प से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई, क्या विचार है? गृहस्थ को सर्प से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपने देखा है, हम कहाँ थे? उज्जैन कुंभ मेले में 2004 में थे। हमारे रसोई जहाँ किचन था, वहाँ एक सांप चूल्हे के चारों ओर ऐसे लपट के बैठा। तो क्योंकि उस वक्त पानी नदी में छोड़ते हैं, पहले होता नहीं है, तो जंगल से बहुत सांप निकल के आ जाते हैं पंडालों में। तो अब हम उसको करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और डर भी लगता है, मारने वाले की हिम्मत नहीं है सब में। फिर फोन किया एक को जो था रेप्टोलॉजिस्ट, जिसका काम था सांपों को पकड़ के जिंदा ले जाके जंगल में छोड़ना। हमने उसको फोन किया, वो आया। उसने आके उस सांप को ऐसे जाके पास से पूंछ से पकड़ लिया और ऐसे करके एक बाटल के अंदर बड़ी में डाला और लेके जाने लगा। न मारा न डरा। अब हमने पूछा, बोले तुम्हारे से सांप डरता क्यों है? बोला हम जब उसको हाथ लगाते हैं ना, तो वो समझता है कि हम इसको मारने वाले नहीं, वो समझता है कि हम इसको इस संकट से निकाल के सही जगह ले जाए, इसलिए वो हमारे साथ हमारे को काटता नहीं है। क्योंकि उनके हाथ के स्पर्श से सांप को पता लगता है कि मुझसे द्वेष नहीं करता, कि मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है, और इसलिए वो ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे आराम से पकड़ लेते हैं। पूंछ से ऐसे कर लिया, एक कम से कम एक इतनी एक तार होती है, वो टेढ़ी होती है, उसको ऐसे करते और फिर उसको बोतल में डाल दिया, वो बोतल में बैठ गया और जंगल में छोड़ दिया, जहां जाए वो खाए अपनी जगह पे। तो एक मारना है और एक उसको वापस जंगल में छोड़ना है। कई बार ये मालाएं डालते हैं ना लोग, इसके अंदर कुछ छोटे कीड़े बैठे होते हैं, और कभी हम कथा करते हैं, वो एक कीड़ा है यहाँ से, उसको देखने में आता है। हम उसको कहते उठा के क्या करोगे अब?
बोले बाहर फेंकोगे तो मर जाएगा, किसी पेड़ के ऊपर रख के आओ। अगर ये फूल में आया तो कुछ खाने के लिए आया होगा ना। ऐसे महात्मा की भी आपने कथा सुनी होगी, शरीर के अंदर कीड़े पड़ गए थे, तो कीड़े नीचे गिरा, उसको उठा के कहा तुम कहाँ जा रहा है, बैठ जा भाई, तुम्हारे हिस्से का तुम खा ले। अब ये भी तो कथाएं शास्त्र में मिलती है ना। तो इसका भाव ये प्रभुपाद दे रहे कि इनको जीवों का भी अधिकार है, जो उसके भाग में है वो उसको खाने देना चाहिए। सब हमारा है ऐसा सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। सर्प से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब मारने के बजाय उसको बुलाओ, ले जाके जंगल में छोड़ देगा। कौन हमारे हरिदास ठाकुर किस जगह रहते थे जहां सांप रहता था? हरिदास ठाकुर की कथा में है ना, फुलिया ग्राम में, फुलिया सांप उधर रहता था और उसका कुछ नहीं बिगाड़ता था। और फिर क्या हुआ? हाँ, एक बार हरिदास ठाकुर जी के यहाँ कोई भक्त मिलने के लिए जब आए, वो सांप को देख करके डर गया, तो फिर हरिदास ठाकुर बोले आप वहाँ से कहीं और चले गए। तो फिर सब जो है संत की बातें मानकर कहीं और तो हरिदास ठाकुर सांप के साथ रह रहे थे, डर नहीं लग रहा था, लेकिन प्रचार करने में दूसरे लोग आते थे तो डरते थे, तो सांप को तुम चले जाओ, वो कहीं और चला गया। सनातन गोस्वामी यहाँ मानसी गंगा के पास बैठते थे और वहाँ शंकर जी के मंदिर के पास भजन कर रहे थे, तो मच्छर परेशान कर रहे थे, तो उठ के चल दिए। तो शंकर जी ने कहा कहाँ जा रहे हो महाराज, भजन कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। बोला मच्छर काट रहे। बोला मच्छरों को मना करते हैं, यहाँ नहीं आएंगे। शंकर जी ने कहा मच्छर लोग चले जाओ यहाँ से, और मच्छर आज तक भी वहाँ नहीं आते, आज तक वहाँ मच्छर नहीं आते। तो भगवान की बात तो मानते हैं, भगवान के भक्त की बात माने। प्रभुपाद जी यहाँ बैठे थे एक बार, मायापुर में बड़े बड़े मच्छर होते हैं और बॉम्बे में चूहे बिल्ले से बड़े होते थे। जब भक्त बेचारे रहते थे ना टेंट में, तो प्रभुपाद कहा आपको मच्छर नहीं खाते? बोला यहाँ वाले मच्छर नहीं खाते, और किसी देश में कभी खाते हैं लेकिन यहाँ नहीं खाते। और बंदर के लिए भी प्रभुपाद जी का नाम उससे दोस्ती करना, दुश्मनी करना। अगर है तो कुछ डाल दो बाहर, खेलना भी नहीं उससे, मजाक भी मत करना, चिढ़ाना भी मत, है तो कुछ दे दो, और नहीं तो भाग जाओ। तो ऐसे सांप से भी ईर्ष्या नहीं करना, मच्छर से भी ईर्ष्या नहीं करना। सनातन गोस्वामी वहां से चले गए, भैया मच्छर रहते तो इनका घर है, मैं काहे के लिए घर में रहूं, ये मेरे को डिस्टर्ब करेंगे, अच्छा है तो मैं और जाके कहीं भजन करता हूं। तो ईर्ष्या मन में नहीं होनी चाहिए। झगड़ा सिर्फ ईर्ष्या का चल रहा है। यदि प्रत्येक प्राणी श्री भगवान के उपहार स्वरूप अन्न को खाकर संतुष्ट है, तो एक जीव और दूसरे जीव में परस्पर ईर्ष्या किस लिए? सारी कथा ईर्ष्या के ऊपर है। हम दूसरों को मारते क्यों? हम समझते सबके मालिक हम है सब चीजों के, ये सब धन हमारा है। तो दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो एक बात समझ लो कि सबसे बड़ा संसार में परेशानी है ईर्ष्या हमारे हृदय के अंदर। ये ईर्ष्या जब तक नहीं जाएगी, द्वेष और ईर्ष्या नहीं जाएगा, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। ये बात ध्रुव महाराज की माँ सुननी थी ने ध्रुव को कहा था कि बेटा तुम भगवान को लिए जा रहे हो जंगल में, तुम्हारी माता सुरुचि ने जो तुम्हारा अपमान किया है, अगर तुम उस अपमान को हृदय में लेकर जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा। तो ये सब क्यों इतना लिखा है कि इन जीवों के प्रति सद्भावना रखो, उनको खिलाओ, कि आपके हृदय में ईर्ष्या का थोड़ा भी भाव नहीं हो। ईर्ष्या होगी तो भगवान नहीं मिलेगा। और हमारी ईर्ष्या अगर इन छोटे पशुओं के प्रति होगी तो फिर बड़े इंसान के प्रति भी बढ़ती जाएगी। वो ईर्ष्या फिर और बढ़ने लग जाएगी। ये ईर्ष्या भी बढ़ती रहती है, क्रोध भी बढ़ता रहता है करने से। तो इनको कम कैसे करना चाहिए? तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उनको भी खाने का अधिकार है। भगवान ने कितना खाया? एक चोटी कितना खाएगी बताइए? एक दाना खाएगी पूरे दिन में। एक दाना आपके अनाज का चोटी खाए, कौन सा मुश्किल है? पहले माता जी लोग शाम को रोज मुट्ठी भर धान डालने जाती थी कीड़ों को। माकोड़ी को जाती थी कि नहीं जाती थी? जगह जगह पे माकोड़ियां बेचारी उधर ही खाती थी, घर में आती नहीं थी। आप रोज जाके दाना दे के आओ,
तो अपने घर में बैठी रहेगी। पहले लोग देते, एक हमारा महात्मा है, हम जाते हैं कभी बेंगलोर में, बहुत अच्छे महात्मा थे, वो मरने से पहले लिख के गए कि ये मैंने 500 रुपये रखे चोंटियों को रोज दाना डालने के लिए मेरे जाने के बाद, और ये पक्षियों के लिए इतना पैसा मैं रख के जाता हूँ। अब देखो, जैसे हम अपने बच्चों के लिए विरासत में लिखते हैं ना, ये जगह इसको देना, ये घर इसको देना, उसने लिखा था मैं इतना ये पैसा मेरा, इससे चींटियों को रोज दाना हो, इससे पक्षियों को पानी हो, इससे पक्षियों को दाना डालना। इस तरीके से उन्होंने सब और जीवों के लिए जो मानव के ऊपर दायित्व है उसके लिए भी कुछ पैसा अलग विरासत में लिखा था। दादा अमर का मैं उन्होंने दिखाया, उसके बच्चों ने जो उनके सेवक थे, कि ये दादा हमारे को लास्ट में ऐसे लिख के गए हैं कि इस तरीके से इनका भी देखभाल करना। देखो ऐसे महात्मा है ना, इसका अर्थ कि वो सब जीवों के, पहले तो मानव के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, फिर पशुओं के प्रति भी होनी चाहिए। हमारी मानव के प्रति इतनी ईर्ष्या है तो फिर पशुओं के प्रति ईर्ष्या तो और बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो यहाँ तो बहुत ऊपर की बात कही है। अब हम अंतिम लाइन पढ़ने जा रहे हैं। अब प्रभुपाद के विचार में आया ये साम्राज्यवाद, जो कम्युनिज्म। प्रभुपाद लिखते हैं, आधुनिक काल में मानव समाज में सामान्यवादी विचारों के प्रति अधिक उन्मुख रहते हैं। इसका मतलब कम्युनिज्म उस वक्त में बहुत सारी दुनिया में, चाइना और रशिया, और उसका प्रभाव हमारे देश में भी बहुत बढ़ रहा था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में जो कुछ बताया गया है उससे श्रेयकर कोई अन्य साम्यवादी विचार हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रभु इस कम्युनिज्म को छोड़ो जो तुम इंसान बराबर के समझ रहे हो। जो भागवत का श्लोक कह रहा है कि सब जीवों के साथ एक जैसा व्यवहार करो, तो हमारा सामान्यवाद तुम्हारे विचारों से बहुत ऊपर का सामान्यवाद है, बहुत ऊपर का सामान्यवाद है। यहां तक कि सामान्यवादी देश में भी बिचारे पशुओं का वध बिना विचार किए किया जाता है। यद्यपि इन पशुओं को भी जीवित रहने हेतु अपना नियत भोजन ग्रहण करने का अधिकार है। प्रभुपाद जी कहते हैं, वो कहते हैं कि हम सबके साथ समान हैं, परंतु उनके देश में पशुओं की हत्या तो हो ही रही, तो इसको सबसे समान कैसे, उनको क्यों नहीं जीने दे। तो ये कुछ प्रभुपाद ने आधुनिक इतिहास के दो उदाहरण दिए। एक तो कीटाणु दवाओं से हमारे खेतों में जीवों को मारने का, और दूसरा सामान्यवाद के नाम में पशुओं को मारने का। इन दोनों से भागवत धर्म महान है। अब आप देखें, भगवान श्री कृष्ण ने गायों के लिए चप्पल नहीं थे तो कभी चप्पल नहीं पहने, ब्रज में कभी चप्पल नहीं पहने, क्योंकि गायों के लिए चप्पल तो हो नहीं सकते हैं। तो मैं तो इनके साथ जाता हूँ, इनमें हमें कौन सा अंतर है, ये तो हमारी माँ है। तो भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहना ना ब्रज में। भगवान श्री रामचंद्र ने गीध को, जटायु को गोद में अपने पिता के समान उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। तो भगवान अपने विचारों से, अपने व्यवहार से सबके प्रति कितनी सद्भावना है। और वो जो यहाँ एक लिखा है ना, मरकट बांदर, जब आकाश में इंद्रदेव आए रावण के वध के बाद, तो भगवान रामचंद्र से पूछे कि हम देवता प्रसन्न होके आए हैं, लेकिन हम जब आते हैं तो कुछ वरदान चाहिए, तो मुझसे मांग लो। तो भगवान ने कहा, एक वरदान ये दो कि ये बांदर भालू जहां रहे वहां हरियाली हो, पानी हो, फल हो, फूल हो। और दूसरा, ये वानर जो मेरे पीछे मरे हैं, इन्होंने मेरे को नहीं देखा, असुर ने मेरा दर्शन करते हुए मरे, उनका तो मुक्ति हो गया। ये बांदर मेरे पीछे मरे हैं, इन सबको जीवित कर दो, अमृत वर्षा कर। अब भगवान ने वानरों के हित की बात की। ये भगवान रामचंद्र की इंद्र से दो वरदान मांग रहे हैं, और भगवान यहाँ गाय की सेवा कितनी कर रहे थे। अब ये और गाय तो छोड़े, बंदर भी भगवान के साथ विशेष रूप से है,
और जीव जंतु सबके साथ प्रेम था भगवान का। और यहाँ तक कि गोपियां जब गाती हैं वेणु गीत में, तो हिरनियां भी भगवान के मुख की सुंदरता को देख रही हैं और भगवान उनको भी आनंद से दर्शन दे रहे हैं। तो देखना चाहिए कि हम भगवान की सब जीवों के प्रति सद्भावना है, सबका हित करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। और हमारे संत महात्माओं ने भी जीवन में जीवों के प्रति हिंसा को हमेशा रोका है। और हिंसा तब होती है जब ईर्ष्या होती है और द्वेष होता है। इसलिए आज का श्लोक गृहस्थियों को कम से कम जो है, ये तो कुछ लिखा है इसमें, ऊंट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, हिरण भी आपके पास नहीं है, मृग नहीं है, उष्ट नहीं है, खर भी अभी बहुत गधे, अब इंसान ही गधा बन गया तो इसलिए गधा बेचारा चुप गया। और अब मैं क्या करूं, ये इतनी मजदूरी मेरे से ज्यादा कर रहा है तो अब मैं क्या करूं। गधे भी बेचारे कम हो गए असल में, ठीक है, गधे कम हो गए नहीं, और कुत्ते भी कम हो गए। बोले इतने भौंकते सारा दिन, हम क्या करें, फोन पे भौंक के कुत्ते कहते हम किसी को देख के भौंकते हैं, तो कोई नहीं होता, ऐसे सारा दिन भौंकते रहते हैं। तो ये भी बेचारे चले गए, तो ये भी चले गए। बाकी उसके बाद क्या था, बंदर हाँ वृंदावन में है, और चूहे हैं, और इसके बाद क्या था, सांप भी डर गया बेचारा। उसने कहा मैं ईर्ष्यालु था, लेकिन इंसान मुझसे ईर्ष्यालु हो गया, मुझे लज्जा आती है, मैं तो यहां से चला जाता हूं। वो भी बेचारा चला गया। और क्या था सर्प के बाद, मक्खी जाने वाली नहीं। आप भी मक्खी चूस हो तो मक्खी आपके साथ रहेगी। अब मक्खियों के लिए क्या करोगे, गुड़ रखो, को दूर गुड़ रखो, सब मक्खी गुड़ के ऊपर आ जाएगी, आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन एक मक्खी भी परेशान करती है तो दिमाग खराब हो जाता है, काम कुछ नहीं कर सकते। एक मक्खी हमारा ये हाल कर सकती है, तो उसके लिए भी कुछ रखना चाहिए। मक्खी के बाद क्या था, बस पूरा हो गया। और पक्षी, पक्षी आज भी है। अब देखिए यहीं ब्रज में ये कृष्ण बलराम पेड़ के सामने रोज नहीं तो भी 200-300 कुंटल पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। क्या नाम है जगह का, राधा टीला। अब कहते वहां रोज इतना दाना डालते हैं कि मोरिए। और मैं आपको कहूं कि ये कल्चर कितना है, रशिया में एक बड़े शहर के चौराहे के बीच में दाने हाथ में रखो, कबूतर आके हाथ से दाना खा भी गया। हमने अपने हाथ पे दाना रखा और कबूतर ने आके खाया। इसका अर्थ है कि वहां भी ये भावना थी कि पक्षियों को दाना दिया जाएगा। पानी, बर्फ वहां पड़ती है ना, तो पानी नहीं होता है, तो बेचारे घर के बाहर से थोड़ा पानी पक्षियों के लिए रखते हैं ताकि पक्षी पानी पी सके। प्रयागराज में कभी जाएंगे, सर्दियों के मौसम में तो पक्षी कुछ आते हैं, और नाव में चढ़ोगे तो नाव में दाने बेचने वाले नाव में ही बैठे होते हैं, और आप ऐसे हाथ में रखोगे तो पक्षी आपके हाथ से खा लेता है। तो ये पक्षियों के प्रति भी सद्भावना, गर्मियां आ रही हैं, पानी रखना चाहिए घर में। पुराने जमाने में ये हुआ करता था, पक्षियों के लिए पानी होता था, दाना डालना था। तो ये सब इन श्लोकों का प्रभाव है कि हमारे संस्कारों में ये बातें आई कि इनके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। हरे कृष्ण। और प्रभुपाद ने पहला शब्द लिखा है कृष्ण भावना भावित को ये करना चाहिए। अब ये आप कृष्ण भावना भावित है तो इसके ऊपर विचार कीजिएगा। पहले इंसान के प्रति सद्भावना रखो, ईर्ष्या छोड़ो, और फिर पशु पक्षी के प्रति। हरे कृष्ण।